हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आज मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट है। आप कहोगे कि मेरा मूड हमेशा अपसेट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मेरा मूड बहुत किसी वजह से अपसेट है या कुछ है। मम्मी की आंखें बनी हुई है और मम्मी आज कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट है। वैसे तो मम्मी नहीं, हम लोग भी नहीं चाहते थे कि मम्मी जाए, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है तो आज आप लोगों से शेयर कर लूँ अपनी फीलिंग को, क्योंकि मैं मोस्टली अकेली रहती हूँ तो बहुत सा टाइम मेरा अकेला ही निकलता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं। और एक मम्मी थी रहती है तो मेरा कुछ टाइम निकल जाता है। और आज मम्मी अपने मायके जा रही है कुछ दिनों के लिए। वैसे तो कुछ दिनों के लिए ही जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम में मेरी कोई फीलिंग्स होती थी या कोई भी ऐसी बात होती तो मैं मम्मी से जाके कह देती थी। और हाँ, कह तो मैं अब भी दूंगी फ़ोन पे, लेकिन फिर भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ठीक है, क्योंकि हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि कॉलोनी में मतलब लोग बाग ज़्यादा किसी से वास्ता नहीं रखते हैं। मम्मी के पास आते हैं लोग और फिर हम लोगों ने भी कह दिया कि ठीक है आप रह आओ, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग भी अपने काम में लगे रहते हैं, दोपहर तक ही फ्री होते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर मम्मी के पास बैठते हैं, फिर आराम करते हैं, शाम को फिर अपना काम में लग जाते हैं, फिर वही हो जाता है। तो बहुत कम वक्त है कि भी मम्मी के पास बैठा रहे हो। और बच्चों का तो आप लोगों को सबको ही पता है, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अभी इतनी नहीं समझ है। बहुत थोड़ी बहुत देर बैठते, कोई बाहर खेल रहा है, कोई कहीं चला गया। तो इस तरीके से मम्मी को एक हफ़्ता बहुत मुश्किल से हो रहा है। मम्मी कह रही है मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा बेड पे पड़े पड़े, मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ परिवार बड़ा है, कोई ना कोई मतलब मम्मी के जो भाई है, मामा है, हमारे जो मामा ससुर है वो बहुत अच्छे हैं, तो वो तो मम्मी को ही अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज़ के लिए। उन्हें जब भी कोई किसी बात की ज़रूरत होती है या कोई बस सलाह लेनी होती है वो मम्मी से ही लेते हैं। तो मम्मी कह रही मुझे 10 दिन, हफ्ता 10 दिन जो भी है मैं वहाँ रह आती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा, तो वहाँ मम्मी कह रही मैं थोड़ा सा मेरा माइंड सही हो जाएगा, या अकेले पड़े पड़े मैं बोर हो रही हूँ। और वहाँ कोई ना कोई, क्योंकि गांव में ना कोई रहता ही है। पहले मुझे लगता था कि शहर अच्छा है, लेकिन अब जब मैं फ्री हूँ और अकेली हूँ तो मुझे ये लगता है कि गांव ही अच्छा है। क्योंकि कॉलोनियों में ना इतना किसी से कोई मतलब थोड़ा सा वो ही चीज़ होती है कि भाई हाँ हाल चाल पूछ लिया, ठीक है। मेरी शादी को भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन कॉलोनी में मेरी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जिसके पास मैं जाके बैठूँ या उनसे कुछ डिस्कस करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जबकि मेरी सिस्टर वगैरह जो भी है वो गांव में है, तो उनका फ्रेंड सर्कल मुझसे ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड सर्कल मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन वही स्कूल की फ्रेंड्स और वही सब चीज़ें हैं। ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जो कॉलोनी की हो या मैं उनके पास जाके घंटे 2 घंटे जाके बैठे हो। नहीं, फ़ोन पे ही बात हो रही है अपनी उन्हीं पुरानी फ्रेंड। तो चलो, वैसे मैं अब आज संडे है तो मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। पापा घर ही है तो मैं पहले अपना ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। लेकिन मेरा ब्लॉग ब्रेड पकोड़ों का नहीं है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। और फिर मैं बना लेती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। फिर मम्मी मेरे पे गुस्सा भी थी, क्योंकि मैं परसों थोड़ा शाम को गई थी मम्मी के पास और मम्मी को कंघी करवानी थी, जो मम्मी ने नहीं करवा, शाम के टाइम नहीं करवाई थी मुझसे। और मुझसे कह रही थी कि तू ऊपर से नहीं आई है और मेरे बालों की कंघी नहीं हुई है, मुझे 2 दिन हो गए। तो मम्मी को थोड़ा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं नहीं गई। और कल एकादशी थी तो मम्मी फास्ट रखती है और मम्मी ने कंघी नहीं करवाई, तो आज मैं मम्मी की कंघी भी करके आऊँगी। और मैं इसलिए पहले ब्रेड पकोड़े ले जाती हूँ, सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैं मम्मी की कंघी वगैरह करूँगी, फिर अपना काम करूँगी। मम्मी ने वैसे मम्मी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। मैं अक्सर ही बीमार रहती हूँ तो मम्मी ही बहुत ध्यान रखती है मेरा।
इतना तो मेरी माँ ने भी नहीं रखा था, और कभी मुझे मम्मी की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं, मम्मी ही पापा नहीं है तो उन्हें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कभी उन्होंने मुझे इस कमी को महसूस ही नहीं करवाया। यहाँ तक कि मैं जब भी बीमार हुई हूँ मम्मी ने मेरी बहुत केयर करी है, और उसका 1% मैं नहीं कर पा रही हूँ। किसी रीजन से कह लो या किसी वजह से कह लो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है। लेकिन क्या कुछ है ऐसे रीज़न जिनकी वजह से मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, जबकि मैं रखना चाहती हूँ। तो थोड़ा बहुत ही मुझसे जो होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मम्मी सबका ही बहुत ख्याल रखती है, और मेरा भी बहुत रखा है। मेरे चांस तो इतने आए हैं कि मम्मी ने मेरा कभी भी, जैसे मुझे चिकनगुनिया हुआ, ऑपरेशन हुए, दोनों सिजेरियन, दोनों बच्चे मेरे, जब भी बहुत ध्यान रखा। और फिर टाइफाइड बिगड़ गया था मेरा जब भी, फिर अभी पीछे मार्च में फीवर वगैरह चले थे जब भी मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैं उसका 1% नहीं रख रही हूँ। जब मम्मी का फर्स्ट टाइम ये टाइम आया है तो मैं नहीं रख पा रही हूँ, और मुझे इस चीज़ का बहुत अंदर से गिल्ट है कि मैं मम्मी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मैं रखना भी चाहती हूँ, लेकिन किसी रीज़न से मैं रख नहीं पा रही हूँ, और इस चीज़ का है। पर चलो, है जो भी है। अब मैं ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ, फिर करती हूँ मैं कंटिन्यू, और फिर मम्मी के पास चलते हैं कंघी करने मम्मी की। तो चलो मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, टाइम भी बहुत हो रहा है, और फिर पापा को भी इधर उधर चले जाएंगे बाहर, फिर वो रखे ठंडे ही होंगे। मिलती हूँ फिर मैं आप। तो ये तैयार हो गए मेरे कान्हा जी के लिए, फिर मैं उन्हें भोग लगाने जा रही हूँ। जा रही हूँ, मम्मी भी खड़ी हो गई बाल कटवाने को, काले चश्मे लगा के, और आ जा रही अपने घर। रिया सोई पड़ी है। क्या ये कह रही बुआ कैसी लग रही है चश्मे। चुटिया गुती यार, मम्मी ने सिर भी ढक के ऐसे बैठ गई ब्याली बन के। तब मैं ले रही हूँ, मैं और किसे ले रही हूँ? टेडी बियर। अब मम्मी का भी टाइम ना कट रहा। मैं तो न्यू ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने हमारी मम्मी का टाइम ना कट रहा, ये हमारी मम्मी जा रही है अपने घर। तो गाइज मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है, और मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, लंच भी बना लिया है। और लंच में सिर्फ मैंने चटनी रोटी बनाई है और लस्सी बनाई है, चाय लस्सी जो भी है, क्योंकि बच्चे मेरे सब्ज़ी खाने में बहुत कतराते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना। तो इसलिए मैं सिंपल ही है, क्योंकि वैसे भी उन्हें एक एक दो दो रोटी खानी है, सुबह हैवी उनका ब्रेकफास्ट हो गया था इसलिए। और अब मैं थोड़ा सा काम वाली से घर वाली बन जाती हूँ। काम में लगे लगे मैं सिर्फ एक काम वाली बन गई थी, जो मतलब अपना एक काम था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा घर वाली बन जाती हूँ अपनी। आज मेरे सर भी धोना जो मैंने नहीं धोया, कल मंडे है तो मैं कल धोऊँगी। और मामा भी आने वाले हैं, फिर मैं मम्मी को जाती हूँ नीचे गाड़ी तक छोड़ने, जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, क्योंकि पापा मम्मी मतलब छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा, और मैं ज़्यादा उस टाइम शूट भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पर्दा वगैरह करती हूँ और मैं मामा वगैरह के सामने बोल भी नहीं पाऊँगी। तो इतना जितना भी होगा मैं देखती हूँ कितना होगा कितना नहीं होगा। एक मैं इन कबूतरों से बहुत परेशान हूँ, जो मेरे घर में ही घर बनाए बैठे हैं, और बहुत एसी के ऊपर बहुत ही शोर मचा रखा है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, इतने में थोड़ा सा अपने आप को सही सा कर लूँ, मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मामा आ चुके हैं और मम्मी को जाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी की पैकिंग भी हो चुकी है, और मम्मी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मामा बैठे बात कर रहे हैं पापा से, और
मम्मी कह रही है कि 5 बज चुके हैं कि चले दिन चलते हैं। मैं ऊपर से ही शूट कर रही हूँ और मम्मी गाड़ी में बैठ गई है। मैंने ऊपर से ही शूट किया है। मैं थोड़ी देर ही मम्मी के पास थी, फिर मम्मी मेरे से कहने लगी कि तू जा ऊपर जा, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने पर्दा करा हुआ था मामा से और पापा से, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा देर नहीं रुकी और मम्मी चली गई है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, देखते हैं कैसे टाइम कटेगा मेरा भी अकेले। अभी तो मैं अकेली ही हूँ, फिर मिलते हैं, बाय।